जय माता दी भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी हुई प्रामाणिक और प्रेरणादायक कथाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिवस की कथा, पूजन विधि और इसके महत्व की। नवरात्रि का पर्व शक्ति की साधना और देवी मां की उपासना का अद्भुत समय होता है। यह पर्व हमें आत्मबल, विश्वास और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देता है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री, अर्थात पर्वतराज हिमालय की कन्या। इन्हें पार्वती, हेमवती और सती का अवतार भी माना जाता है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में ये सती थीं, जिन्होंने अपने पति भगवान शंकर का अपमान होते देख अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित कर आत्मदाह कर लिया। उसके बाद इनका पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ और वे शैलपुत्री के रूप में विख्यात हुई। मां शैलपुत्री के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन वृषभ अर्थात नंदी बैल है। यही स्वरूप भक्तों को साहस, संयम और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। प्रथम दिवस की पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना को ही घट स्थापना कहते हैं और इसे विधि पूर्वक करना अति आवश्यक माना गया है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, फिर मिट्टी में जौ या गेहूं बोकर उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है और इस कलश में मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसी दिन माता शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र को लाल वस्त्र से सजाएं। रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। पूजन में विशेष रूप से घी का दीपक जलाना और माता को लाल पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन प्रातः संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन का विशेष मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन में स्थिरता आती है और साधक की आत्मा पवित्र होती है। प्रथम दिवस की पूजा में भोग के रूप में शुद्ध घी का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मां शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से भक्त को निरोगी काया और लंबी आयु प्राप्त होती है। व्रत रखने वाले भक्त फलाहार का सेवन कर सकते हैं, जिसमें दूध, फल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा या कुट्टू भी शामिल होती है। पूजा विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां को अर्पित करने वाली चीजें पूरी तरह सात्विक और स्वच्छ हों। जिस दिन साधना जीवन में शुभारंभ का प्रतीक है, जैसे मां शैलपुत्री ने पर्वतराज को घर जन्म लेकर शुद्धता और पवित्रता का संदेश दिया, वैसे ही प्रथम दिवस हमें जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर देता है। नवरात्रि का पहला दिन साधना का आधार है, इसीलिए मन, वचन और कर्म की पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। मां शैलपुत्री की पूजा विशेष प्रकार से की जानी चाहिए, क्योंकि माता को अर्पित किया गया नैवेद्य भक्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस दिन मां को सफेद रंग की मिठाई भी अर्पित की जानी चाहिए। जो भक्त फलाहार कर रहे हों वे माता को केले, सेब, अनार जैसे फल अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। घी का भोग विशेष रूप से आयु और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी माना गया है। व्रत की कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष से यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होते देखा
तो उन्होंने अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग स्थान पर गिरे, वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इसके बाद वे पर्वतराज हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में पुनः भगवान शंकर से विवाह किया। इस कथा का संदेश है कि पति पत्नी के संबंध में सम्मान और निष्ठा का कितना महत्व है। प्रथम दिवस की यह कथा सुनने और स्मरण करने से भक्त के जीवन में वैवाहिक सुख, मानसिक शांति और आत्मिक बल की वृद्धि होती है। माता शैलपुत्री की उपासना का महत्व केवल कथा तक सीमित नहीं, बल्कि यह साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत करने, पूजा करने से व्यक्ति के चित्त की शुद्धि होती है, आलस्य और नकारात्मकता दूर होती है और साधक अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर दृढ़ता पूर्वक बढ़ता जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से साधना की नींव मजबूत होती है और साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का बल मिलता है। लाभ की दृष्टि से यह दिन विशेष है। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, विवाह में सुख की कामना रखते हैं या स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए शैलपुत्री की पूजा वरदान स्वरूप है। यह पूजा नवग्रह दोष शांति में भी सहायक मानी जाती है। यदि कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से प्रथम दिवस का व्रत करता है तो उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। सावधानियों की बात करें तो नवरात्रि के प्रथम दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल और वातावरण शुद्ध और सात्विक हो। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, विवाद, अपवित्र आचरण से दूर रहना चाहिए। भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग करें। व्रत के दौरान क्रोध, कटु वचन, अपवित्र विचारों से बचें। पूजा में गलती से भी अशुद्ध सामग्री अर्पित ना करें। ना ही पूजा के समय मन को इधर उधर भटकने दें। नवरात्रि का पहला दिन साधना की नींव है। यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जाए तो शेष नवरात्रि और जीवन भर साधक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा अर्चना का ही समय नहीं, बल्कि यह आत्मा अवलोकन, साधना, आत्मा शुद्धि का भी अवसर है। मां शैलपुत्री की कथा हमें यह संदेश देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन में निष्ठा और धर्म पर अडिग रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस कथा को सुनना और समझना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। यही शक्ति साधना की विशेषता है। यह केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी कल्याणकारी बनाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस की कथा, पूजा और महत्व का सार यही है कि हमें मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां शैलपुत्री, हमें दृढ़ संकल्प, शुद्ध विचार और अडिग विश्वास प्रदान करो। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह थी नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, महत्व और लाभ की विस्तृत जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी धार्मिक और आध्यात्मिक